बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 9 की फ़िज़िक्स के यूनिट 4 के फार्मूलाज देखेंगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला जो सेट ऑफ फार्मूलाज है वो है एफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एफ़ कॉस थीटा, एफ़ वाई इज़ इक्वल टू एफ़ साइन थीटा। अब वन बाई वन सुन लें कि एफ़ एक्स, एफ़ वाई, एफ़ और थीटा से क्या मुराद है। एफ़ एक्स हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट होता है फोर्स एफ़ का। एफ़ वाई वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट होता है फोर्स एफ़ का। एफ़ नेट फोर्स होती है जिसके एफ़ एक्स और एफ़ वाई कंपोनेंट्स हैं, और थीटा वो एंगल है जो फोर्स एफ़ एक्स एक्सिस के साथ बना रही होती है। और ये फार्मूलाज दोनों यूज़ किए जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए अगर हमें फोर्स एफ़ और एंगल थीटा दिए गए हों। फार्मूला नंबर 2 जो है सेट ऑफ फार्मूलाज, ये यूज़ होता है फोर्स फाइंड करने के लिए अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी एफ़ एक्स और एफ़ वाई गिवन हों। अगर हमें एफ़ एक्स और एफ़ वाई गिवन हों तो जो फोर्स एफ़ की मैग्नीट्यूड है वो बराबर होती है एफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और इस फोर्स एफ़ की डायरेक्शन एंगल थीटा की मदद से मालूम की जा सकती है जो कि बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एफ़ वाई ओवर एफ़ एक्स के। याद रखें एफ़ वाई और एफ़ एक्स जो हैं ये बिल तरतीब वाई और एक्स कंपोनेंट्स हैं और उनको फोर्स एफ़ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। फार्मूला नंबर 3 जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये फोर्स किसी एक फोर्स की वजह से टार्क फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। दिस फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड द टार्क ड्यू टू अ सिंगल फोर्स। टार्क टाउ नोटेशन है टार्क की, इक्वल होता है F मल्टीप्लाइड बाई L के। अब F क्या है? F फोर्स है, टाउ टार्क है, और L क्या है? L परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट के गिर्द किसी चीज़ को फोर्स घुमाती है, यानी टार्क बराबर है F ज़रब L और फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। चौथा फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज़ होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो है कपल की वजह से टार्क। इससे पीछे जो फार्मूला नंबर 3 हमने पढ़ा वो था सिंगल फोर्स की वजह से टार्क। कपल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें। कपल दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर अमल नहीं करती तो कपल बनता है। उस कपल की वजह से जो इक्वल फोर्सेस होती हैं वो बॉडी के अंदर टार्क पैदा करती हैं। अब अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि एक कपल एक्ट करता है और कपल के तौर पर लगने वाली दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस इतना है तो टार्क हम कैसे फाइंड करेंगे? तो टार्क हम फाइंड करेंगे टाउ, ये जो टाउ लिखा हुआ है ये टी की तरह का लिखा हुआ है, ये टार्क को रिप्रेजेंट करता है। ये बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस ऑफ कपल। पांचवा फार्मूला जो यूनिट 4 में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा एफ इक्वल टू 0,
सिग्मा एफ का मतलब है तमाम किसी जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल है। सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, किसी जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम 0 होगा। सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू 0, किसी जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम जो है वो 0 होगा। छठा फार्मूला जो यूज़ होगा वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या मेयारों का असूल, जो कि है क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका मतलब क्या है? ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? इसको ऐसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाएगा जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और उस पर डिफरेंट टॉर्क्स एक्ट कर रहे होंगे, तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को इक्वल करके अपनी जो मालूम करने वाली चीज़ है उसको मालूम कर लेंगे।